हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्ट्रीमलिट क्या है और किस तरह हम स्ट्रीमलिट को वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रीमलिट है क्या? तो स्ट्रीमलिट के लिए एक वेबसाइट है streamlit.io। हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हमारे पास ये टैब्स बने हुए हैं: प्लेग्राउंड, गैलरी, कंपोनेंट्स, क्लाउड, कम्युनिटी और डॉक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपने चले जाना है डॉक्स के ऊपर, ठीक है। और डॉक्स के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्ट्रीमलिट है क्या, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसको इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या है, फर्स्ट स्टेप्स क्या है। ये साइड बार के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो है स्ट्रीमलिट को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है स्ट्रीमलिट की, क्या कह रहा है: स्ट्रीमलिट इज एन ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स टू डिलीवर डायनेमिक डेटा एप्लीकेशंस। क्या काम करता है स्ट्रीमलिट? डेटा साइंटिस्ट और एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए बनाई गई है जो डायनेमिक डेटा को डिलीवर करते हैं। और ये एक क्या है, ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब इसको हम लोग इजीली यूज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काम कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कुछ ऑप्शंस हमारे पास डिसेबल होते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा ये फ़ायदा है कि हमें ये ओपन सोर्स मिल रही है, इजीली हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करके अपने मिनी प्रोजेक्ट्स तो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई पेड वर्जन खरीदने की बिल्कुल नीड नहीं है, हमें अपने पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और स्ट्रीमलिट के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं? स्ट्रीमलिट के थ्रू आप मतलब फ्यू लाइंस के अंदर अपने कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नेक्स्ट जीएस के अंदर टेलविंड सीएसएस यूज करते थे और एचटीएमएल हम लोग यूज करते थे। सारी चीज़ें हम लोग एक ही फंक्शनैलिटी के अंदर, क्योंकि एक फंक्शनल टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट जेएस, और उसके अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी के अंदर ही हम लोग एचटीएमएल भी यूज़ कर रहे हैं। और एचटीएमएल टैग्स के अंदर हम लोग जो है वो क्लासेस लगाकर, क्लास लिम लगाकर टेलविंड सीएसएस भी यूज़ करें। एक ही लाइन के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्ट्रीमलिट क्या है? पाइथन का फ्रेमवर्क है। और जो चीज़ें हम नेक्स्ट जेएस में लिख रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हमें बनी बनाई दी गई हैं, ठीक है। अब हमें वो कहाँ से मिलेंगी सारी चीज़ें बनी बनाई, वो हम देखते हैं। तो यहाँ डेवलप में आपने आना है और डेवलप के अंदर क्विक रेफरेंस से एक हमारे पास ऑप्शन, इसके अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्विक रेफरेंस के अंदर एक चीट शीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी जितनी भी चीट्स है यहाँ पर सब कुछ आ जाए। जो अगर किसी कोई GTA वाई सिटी खेलता हो तो उसको पता होगा कि उसके अंदर हम लोग चीट लिखते थे और काफ़ी सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीट शीट है, इसके अंदर हम कमांड उठाएंगे, यानी कि हम लोग ये सारी कमांड्स उठाएंगे और डायरेक्ट अपने जो एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, हमारे पास चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हम स्ट्रीमलिट के ऊपर अपना सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाकर उसको ब्राउजर के ऊपर दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर हम लोग काम करते थे, कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे उसको हम लोग कमांड लाइन के थ्रू हम लोग रन करते थे, अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते थे और उसके अंदर वो लोकल होस्ट के ऊपर हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता था। और उसको जब हम क्लिक करते थे, लिंक को क्लिक करते थे, तो ब्राउजर के ऊपर हमारे पास जो डेटा हमने नेक्स्ट जेएस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया होता था वो ब्राउजर के ऊपर शो हो जाता था। सेम स्ट्रीमलेट का भी काम यही है। फर्क सिर्फ इतना है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, स्ट्रीमलेट जो है वो पाइथन का फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट जेएस के अंदर लोकल होस्ट 3000 होता है पोर्ट, और स्ट्रीमलेट के अंदर पोर्ट का नंबर है 8501। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके थोड़े से सिंटेक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है और बाकी सारी चीज़ें हमें बनी बनाई यहाँ पर दी गई है। हमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल यूज़ नहीं करना, ना अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है। बस यहाँ से चीज़ें उठानी है या यहाँ से चीज़ें समझनी है और उसको अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, यहाँ से मतलब स्ट्रीमलेट का इंट्रोडक्शन था। यहाँ से आप कोई रेफरेंस के अंदर जाकर इसकी सारी चीट शीट को गो थ्रू कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठूंगा यहाँ पर तो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है। हम एक काम करते हैं, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग सब लोग VS कोड से फेमिलियराइज हैं। तो मैं VS कोड के ऊपर ही आप लोगों को करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ।
VS कोड स्ट्रीमलीट के नाम से, और इसके अंदर हम लोग आज का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, कोड, सॉरी CMD, और CMD के ऊपर यहाँ पे हम लोग, अच्छा अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये करना है कि अभी इसके अंदर, अब नेक्स्ट जेएस तो हम कर नहीं रहे, इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, क्योंकि पाइथन ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है और मैं VS कोड पाइथन के लिए यूज़ नहीं कर रहा। तो पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे पास पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड है या नहीं है। तो जल्दी से आते हैं सेटिंग्स के अंदर और चले जाते हैं एक्सटेंशंस में, और यहाँ पर आके देखते हैं, सर्च करते हैं पाइथन को, और पाइथन में अभी ये लोड हो रहा है, ये पाइथन हमारे पास आ गया है। अच्छा, पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, पाइथन डीबगर, पाइथन पाइलांस, तो आपने जाना है पाइथन में और यहाँ से इसको कर लेना। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आप पाइथन को यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ईजिली क्या होगा, आपके पाइथन के प्रोग्राम यहाँ पर रन हो सकेंगे। तो स्ट्रीमलीट को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए सिंपल क्या करना है, हम लोग यूज़ करेंगे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट। यहाँ पर चीट शीट के अंदर इंस्टॉल एंड इंपोर्ट की कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी करके, और जो है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास स्ट्रीमलीट जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इससे घबराना नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें सबके पास आएंगी कि क्या कह रहा है, अ न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल 24.3.1, और ये वर्जन मेरे पास अभी पिप का चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने पाइथन इंस्टॉल की थी तब ये वाला वर्जन शायद अवेलेबल होगा, तो ये डाउनलोड हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, पाइथन मुझे इंस्टॉल किए काफ़ी टाइम हो गया, तो अब वर्जन आ गया 25.0.1। तो वो कह रहा है कि टू अपडेट रन python.exe, और पिप इंस्टॉल आप कर लें, जिससे आपका जो पिप का वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा, अपग्रेड करने से क्या होता है अपग्रेड करने से ये होता है कि आपका एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ करें तो उसके ऊपर सिस्टम स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है, जब अपडेशन कोई आती है, अपडेट चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई नई मतलब इनोवेशन भी होती है, उसके अंदर नई कोई चीज़ आती है एप्लीकेशन के अंदर। तो ये ऑलरेडी जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, पिप का वर्जन सेटिस्फाइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे, और हमारे पास अवेलेबल भी है 25.0.1, इसको हम यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और इधर जो है पेस्ट करके इसको हम रन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रीमलीट भी डाउनलोड हो गया और सारी चीज़ें हमारे पास हो गई है। अब हम लोग करते हैं, स्ट्रीमलीट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन अभी देखते हैं आगे हमारे पास क्या सिनेरियोज आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीमलीट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब हमने स्ट्रीमलीट का इंस्टॉल तो कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप है, हमें क्या करना है, स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे कमांड लिख देते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट। देखते हैं स्ट्रीमलीट यहाँ पे हमारे पास आ भी रहा है या नहीं है। देखें स्ट्रीमलीट हमारे पास डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो स्ट्रीमलीट यहाँ पे हमारा शो भी हो रहा है, स्ट्रीमलीट एज एस टी। अब एज एस टी हमने क्यों किया, एज एस टी का मतलब ये है कि जितनी चीजें स्ट्रीमलीट में हैं उसको हम लोग स्टोर करवा रहे हैं एस टी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है, स्ट्रीमलीट बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ा बड़ा एक वर्ड है। इसको बार बार हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करें तो थोड़ा मैसी भी हो सकता है, थोड़ी मतलब लाइक बहुत बड़ा वर्ड है, तो हमने इसको क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और सारी चीज़ें जो स्ट्रीमलेट के अंदर थी अब सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब स्टोर हो गई हैं एसटी के अंदर, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलेट को अब हमने रन भी करना है, साइड से स्टार्ट करना है, तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट हमने कर लिया, और सिंपल मुझे क्या काम करना है, मुझे करना है एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है स्ट्रीमलेट को यूज करते हुए। तो हम लोग टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं st.write, और मोस्ट ऑब्जेक्ट भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, st, क्योंकि हमने स्ट्रीमलेट को स्टोर करवा दिया st के अंदर, st.write, और इसके अंदर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद हम लोग कोटेशंस लगाएंगे, कोटेशंस के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, या हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, बहुत मतलब लिख दिया, हम लोग लिख देते हैं हेलो स्ट्रीमलेट, ठीक है। अब ये तो चीज हो गई, हमने स्ट्रीमलेट लिख भी लिया। अब स्ट्रीमलेट लिख तो लिया, लेकिन अब ये ब्राउजर के ऊपर चलेगा कैसे। तो ब्राउजर पे इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रीमलेट रन, और हमारी फाइल का नाम app.py, ठीक है, एंटर करेंगे। अच्छा, स्ट्रीमलेट, अब क्या एरर आ रहा है, स्ट्रीमलेट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, यानी कि स्ट्रीमलेट हमारे पास अभी वो उसको जज ही नहीं कर पा रहा है कि स्ट्रीमलेट सिस्टम में है भी या नहीं है। तो इस
एरर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे VS कोड के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट। तो ये आ गया स्ट्रीमलेट रनर के नाम से, इसकी एक्सटेंशन है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई, ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो अब देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब दोबारा से हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि अब प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, एंटर। अच्छा, अभी भी ये नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, ये क्या मसला आ रहा है भाई इसके साथ। ओके। अच्छा, इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है क्योंकि जब भी हम लोग VS कोड के अंदर स्ट्रीमलीट को यूज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने की। अब क्या कह रहा है वो हमें, चैट जीपीटी, टू चेक इफ यू ऑलरेडी हैव अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट है तो आप ये वाली कमांड चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, इफ यू डोंट हैव अ वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट वन बाय टाइपिंग। यानी कि इस कमांड को आप कॉपी करेंगे, पाइथन एम, अच्छा, VENV का मतलब ये है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल के अंदर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब ये रन होगा, शायद ये थोड़ा सा टाइम भी ले ले, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सेकंड कमांड हमारे पास क्या है, सेकंड कमांड हमारे पास ये है कि हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव भी करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। अच्छा, विंडोज़ के लिए अलग कमांड है, मैक ओएस या फिर लिनक्स अगर कोई यूज़ करे तो उसके लिए अलग कमांड है। तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पास विंडोज़ हैं, तो इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने CMD में आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखें हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। पहले जब तक हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं था तब तक हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, हमारे पास सिर्फ एक हमारी डायरेक्टरी लिखी हुई आ रही थी डी, और इसके अंदर फोल्डर नेम लिखे हुए आ रहे थे, और लास्ट फोल्डर हमारे पास था VS कोड स्ट्रीमलेट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कमांड रन कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा हमारे पास क्या है, वी हैव नोटिस एनवायरमेंट, अ न्यू एनवायरमेंट हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सिलेक्ट इट फॉर वर्क स्पेस फोल्डर, यस, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको हमने कर लिया यस। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और एरर यहाँ पे दे रहा है, तो देखते हैं ये क्या एरर, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट कुड नॉट बी रिजॉल्व पाइलांस। तो हम पाइलांस को भी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, जब हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लिया, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट, और फिर हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसके अंदर हम लोग अपने स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इस एरर को इग्नोर करके पहले हम लोग स्ट्रीमलेट को चला कर देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रीमलेट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम पाइलांस के ऊपर देखते हैं कि पाइलांस को हमने इंस्टॉल करना है या नहीं करना। तो स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, एंटर। अच्छा, अभी भी स्ट्रीमलेट जो है वो रन नहीं हो रही है, तो हम लोग जाते हैं अपनी दोबारा से एक्सटेंशन के अंदर, और एक्सटेंशन में जाकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं पाइलांस, ठीक है। तो ये पाइलांस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है, तो फिर स्ट्रीमलेट क्यों नहीं हो रहा, तो इसको देखते हैं। आ गया स्ट्रीमलेट एज ST, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं ST डॉट राइट और पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हेलो स्ट्रीमलेट, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं रन, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। दोबारा से ये वो पैकेज का कह रहा था, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं पैकेज इंस्टॉल, ठीक है, कंट्रोल V, एंटर। जल्दी से हो जाओ, हो गया, ये पैकेज भी यहाँ से इंस्टॉल हो गया है। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पिप 24.3.1, और अभी ये इंस्टॉल कर देगा हमारा 25.0.1, ये हो गया हमारा इंस्टॉल। अब हम यहाँ पे कुछ करते हैं, स्ट्रीमलेट को रन, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, एंटर। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये एक असेस अलाउ असेस मांगेगा, इसको अलाउ करना है। और अलाउ करते ही हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रीमलेट जो है वो ब्राउजर के ऊपर शो हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सीखा किस तरह VS कोड में स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है और ब्राउजर पे डेटा को शो करवाना है यूजिंग स्ट्रीमलेट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, keep learning, keep growing, take care, bye bye.